भारतीय राजनीति किस हद तक पहुंच गई है, इसका ताजा उदाहरण भाजपा ने देश में पेश किया है। भगवान राम के नाम का इस्तेमाल भाजपा राजनीति के लिए कर रही है। इसके लिए भगवान राम भी ऐसे लोगों को दंडित करेंगे। यह बात कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही। कौशल ने कहा कि भाजपा हमेशा से ही देश को धर्म जाति के नाम पर बांटने का काम करती आई है और ताजा उदाहरण देश की जनता के सामने एक बार फिर से है। कौशल ने कहा कि राम राज्य का असली मतलब क्या है ये भाजपा भी नहीं जानती। राम राज्य वहां स्थापित होता है जहां हर किसी को समान दृष्टि से देखा जाए और आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, लेकिन भाजपा के लोग देश की प्रगति और दूसरे मुद्दों को छोड़कर सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि लोगों को इकट्ठा करने और जागरूक करने के लिए राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल करना भाजपा को भारी पड़ेगा। देश की जनता जागरूक है और सही समय आने पर भी उसका सही जवाब देगी। खास देखिए ऐसा है कि हमारे जो सांसद हैं, हालांकि हमारे लिए कोई ये मुद्दा नहीं है कि व्यक्ति कौन है, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ेंगे, मुद्दों की लड़ाई। हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की आपने स्पेसिफिक की बात की है, इसमें कहूँगा कि यहाँ बहुत सारे इश्यूज हैं। हमारे जो सांसद हैं, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, कई मसलों के ऊपर ये बुरी तरह से फेल हुए हैं और हमीरपुर के लोगों के साथ जो कमिटमेंट से समय समय के ऊपर करते हैं, इसी के ऊपर करारी होती है। जब चुनाव आते हैं तो इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में सक्रिय हो जाते हैं। कई तरह के कोई जो भारतीय जनता पार्टी का स्टाइल है राजनीति करने का, नौटंकी करने का, और ये तो राहुल गांधी से नीचे बयान ही नहीं देते हैं, जमीन की तो बात ही नहीं करते। अपने जिन्होंने वादे किए थे उनके बारे में कभी चर्चा नहीं करते। ये तो सीधा राहुल गांधी के ऊपर जाते हैं। इनको तो एक ही असाइनमेंट दी हुई है कि आपने राहुल गांधी की आलोचना करनी है, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को गालियां निकालनी है। आपने बतौर सांसद, बतौर मंत्री अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, अपने स्टेट के लिए क्या किया, वो अनुराग ठाकुर के लिए कोई मायने नहीं रखता। वो अनुराग ठाकुर के लिए कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जनता के लिए ये मुद्दा है। हम पूछेंगे कि आपने तीन चुनाव हमीरपुर में रेल पहुंचाने के नाम के ऊपर लड़े, अब वो कौन सी रेल है? आपने तो हमीरपुर के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं उनकी रेल बना दी। ऐसे कई मुद्दे हैं, कई दावे उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अग्निपथ योजना जो भारतीय जनता पार्टी ले गई, उनके अपने इस लोकसभा क्षेत्र से बहुत से लोग जो है उन्होंने शहादत की। बहुत से लोग जो है वो सेना में जाने को तत्पर बैठे थे। तो अग्निपथ योजना लाके आपने अपने क्षेत्र के नौजवानों, प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के जो नौजवान हैं उनके साथ ये विश्वासघात क्यों किया, इसके ऊपर जवाब देना पड़ेगा। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं हमारे यहाँ के, उनको उनकी जवाबदेही इस बार होगी, जोरदार तरीके से होगी, दमदार तरीके से होगी और तार्किक तरीके से होगी, और इन सवालों से वो बच नहीं पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी अपनी तैयारी ठीक है। देखिए हमारे इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में मेजॉरिटी एमएलए कांग्रेस पार्टी के हैं, तीनों जिलों को मिला के, है ना। तो मेजॉरिटी एमएलए कांग्रेस पार्टी के हैं, पूरा संगठन काम करेगा और अनुराग ठाकुर पिछले शासनकाल जो रहे हैं बतौर सांसद और बतौर केंद्रीय मंत्री, उनकी जो असफलताएं हैं, उनके जो झूठ हैं, वो बहुत बड़े मैं समझता हूँ कि मुद्दे होंगे लोकसभा के चुनाव में, और हम निपटाएंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ।